नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें एक प्रमुख कवि रसखान के सवैयों के अध्ययन के क्रम में आज हम उनके लिखे हुए 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों में रसखान का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उनके काव्य में भक्त हृदय की जो सरलता और भक्ति भावना की जो गहनता दिखाई देती है, वो उन्हें प्रेमी भक्त कवियों की पहली पांत में बिठाने के लिए पर्याप्त है। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में विवल होकर जिस रस सिद्ध काव्य की उन्होंने सृष्टि की और उसमें जो सहज तन्मयता और विभोरता दीख पड़ती है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। विशुद्ध ब्रजभाषा में इतनी मधुर और भक्तिपूर्ण काव्य रचना वास्तव में आश्चर्यजनक की बात है। प्रेम वाटिका के अलावा सुजान रसखान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान का भाव पक्ष बहुत ही अप्रतिम है। रसखान आरंभ से ही बहुत ही प्रेमी जीव थे। वस्तुतः प्रेम उनके जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। रसखान का काव्य कृष्ण प्रेम में विभोर होने की मनोदशा का काव्य है। कृष्ण के चरित्र और कृष्ण की बाल लीला से संबंधित आज हम उनके 2 सवैयों का यहाँ पाठ करेंगे। यहाँ प्रस्तुत सवैया जो रसखान द्वारा रचा हुआ है, श्री कृष्ण के सरल और सहज चरित्र का द्योतक है। प्रेम से प्राप्य होने वाले श्री कृष्ण के आगम अगोचर रूप को यहाँ रसखान दिखाते हैं। पहले हम इन सवैयों का पाठ करेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। से गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। से गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोहरिया ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही
अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। इन पंक्तियों में कवि रसखान श्री कृष्ण के सरल सहज चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए शेष, महेश, गणेश, दिनेश यानी सूरज, सूर्य, सुरेसहु अर्थात इंद्र, जाहि निरंतर गावे, जो हमेशा उनकी उपासना करते हैं, उनकी सेवा में, उनके गुणगान में रत रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, और चारों वेद जिसे अनादि अनंत अर्थात जिसके आरंभ का और जिसके अंत का पता नहीं है, जिसके आरंभ का और जिसकी समाप्ति का ज्ञान नहीं हो, ऐसा बताते हैं। अखंड, अछेद और अभेद, ये सारी विशेषताएं चारों वेद जिसकी बताया करते हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, ऐसी विशेषताएं, ऐसे परमात्मा जिनका गुणगान शेषनाग, गणेश, भगवान महादेव, सूर्य नारायण और इंद्र, ऐसे परमात्मा की हमेशा आराधना में लीन रहते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद मुनि और सुखदेव मुनि और व्यास मुनि जिनके गुणों का गान करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, वो प्रयास करके थक गए, हार गए, परंतु ऐसे परमात्मा का पार नहीं पा सके, ज्ञान नहीं कर सके, प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे परमात्मा ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर जिस तरह लीलाएं करते हैं और गोपिकाओं और ग्वाल बालाओं के प्रेम के वशीभूत होकर अपना प्रेम लुटाते हैं, वो सब के लिए प्राप्य नहीं है। ताही अहीर की छोहरिया, ऐसे परमात्मा को अहीर की छोहरिया अर्थात गोकुल गांव की वे ब्रजबालाएं छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़ी सी छाछ और दही का प्रलोभन देकर उन्हें नाच नचाती हैं, नाचने के लिए तैयार कर लेती हैं। तो ऐसे कृष्ण का यहाँ, ऐसे कृष्ण के चरित्र का यहाँ पर रसखान वर्णन करते हैं, जो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो यहाँ पर उस प्रेम भक्ति, सगुण प्रेम भक्ति का महत्व हमें दिखाई देता है। कृष्ण के सरल और सहज चरित्र का यहाँ व्याख्यान, हमें, 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 व्याख्या
प्रकट होता हुआ जान पड़ता है। ब्रजभाषा का बहुत ही सुंदर लालित्यपूर्ण वर्णन इस सवैये के द्वारा व्यंजित होता हुआ दिखाई देता है। आइए आगे का सवैया हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत सवैया श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। बाल स्वरूप के सौंदर्य का सूरदास सहित कई कवियों ने वर्णन किया है। बाबा सूर ने लिखा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, दूध मुख दधि का लेप किए। इसी प्रकार रस खान यहाँ पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। दूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदरी चोटी। दूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात पीरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी का छोटी। खेलत खात पीरे अंगना पग पैंजनिया कटी पीरी का छोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि। वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि। काग के बाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के बागे बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इन पंक्तियों में रसखान कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूल में सने हुए बालक कृष्ण बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बने सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है उनके सौंदर्य में वृद्धि कर रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं। पग पैंजनिया कटिपीरी कछोटी, पाँव में पायल है, नुपुर है, और कमर में पीले रंग की कछोटी बांध रखी है, धोती बंधी हुई है। वाह छवि को रस खान बिलोकत, रस खान कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी अनुपम सुंदर छवि को देखकर भारत काम कला निधि कोटि। कामदेव भी अपनी स्वयं की करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देते हैं। कामदेव जो सृष्टि के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते हैं, उनकी करोड़ों कलाएं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की इस अनुपम छवि के सामने तुच्छ है, ऐसा भाव यहाँ व्यंजित होता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और जब वे आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खाते हुए रोटी खा रहे हैं, घूम रहे हैं,
तब रसखान लिखते हैं कि काग यानी कौवे के भाग्य बड़े हैं, बहुत बड़े भाग्य वाला कौवा है कि वो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छील करके चोंच में भर कर ले गया। तो एक बड़े साधारण और सरल से बिंब का, दृश्य का, जो हमारे घरों में दिखाई देता है, उसका वर्णन यहाँ कवि रसखान करते हैं। सवैया छंद में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ हमें दिखाई देता है। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।